डोमिनेशन विन बाय अलेक्जेंडर द ग्रेट वोल्कानोव्स्की। भाई इस टाइम पर फेदरवेट डिवीजन में कौन अलेक्जेंडर को बीट कर सकता है? नो वन। इस फाइट से अलेक्जेंडर ने शो कर दिया कि उसे सिर्फ स्ट्राइकिंग नहीं बल्कि उसे रेसलिंग भी आती है, उसे किक्स भी थ्रो करना आती है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली उसे फाइट को फिनिश करना भी आता है। और डोमिनेट विन क्योंकि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने याइर रॉड्रिगेज को जरा भी चलने नहीं दिया। राउंड 1 और राउंड 2 तो कंप्लीटली अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की डोमिनेट कर रहा था, बट राउंड 3 में याइर रॉड्रिगेज को हल्की सी ओपनिंग्स मिल रही थी अपने पंचेस को लैंड करने की, बट सबसे डेंजरस अपने किक्स को लैंड करने की। बट इधर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इतना ज्यादा स्मार्ट फाइटर है कि याइर रॉड्रिगेज का जो मेन वेपन्स था यानी कि उसकी किक्स, उसी चीज को अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने काउंटर करके एक बिग राइट हुक थ्रो किया जिसने याइर रॉड्रिगेज को स्टन कर दिया। टू बी ऑनेस्ट मैंने जरा भी नहीं सोचा था कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इतने अच्छे से रेसलिंग कर पाएगा और याइर रॉड्रिगेज को बहुत ही इजीली ग्राउंड में लेके जाएगा। बट अलेक्जेंडर ने शो कर दिया कि क्यों वो इस डिवीजन का वन ऑफ द गोट्स है। 155 पाउंड्स लाइटवेट डिवीजन में जाके एक रेजर शार्प फाइट करने के बाद वो वापस आता है 145 फेदरवेट डिवीजन में और इस डिवीजन में आते ही उसने फाइट को डोमिनेट किया। इससे यह पता लगता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की अपने ओपोनेंट से कितना ज्यादा लेवल्स अबव है। अब जैसे मैंने प्रेडिक्शन वीडियो में कहा था कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की को काफी केयरफुल रहना होगा क्योंकि याइर रॉड्रिगेज उस पर हेड किक को लैंड कर सकता है, तो अगर आप इस फाइट को देखोगे तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने वैसा ही किया। आई थिंक याइर रॉड्रिगेज ने कोई 6 to 7 हेड किक्स को थ्रो किया होगा, बट मोस्टली उन सारी हेड किक्स को अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ब्लॉक कर दिया। इससे पता लगता है कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की का फाइट आईक्यू कितना ज्यादा है कि उसे भी पता था कि याइर रॉड्रिगेज उस पर हेड किक को लैंड कर सकता है। राउंड 1 और राउंड 2 में जैसे मैंने पहले कहा अलेक्जेंडर ने याइर रॉड्रिगेज को जरा भी नहीं चलने दिया और उसको टेक डाउन करके ग्राउंड एंड पाउंड थ्रो किए। बीच में याइर रॉड्रिगेज ने एक एल्बो को थ्रो किया जिसने अलेक्जेंडर को कट कर दिया, बट उसके अलावा याइर रॉड्रिगेज को कोई भी सक्सेस नहीं मिली फर्स्ट और सेकंड राउंड में। बट इसी के साथ अगर हम बात करें राउंड 3 की, तो राउंड 3 से पहले याइर रॉड्रिगेज को यह पता लग गया था कि उसे अपने बॉडी को लूज करना होगा और कुछ ना कुछ अलेक्जेंडर पर थ्रो करना होगा ताकि अलेक्जेंडर थोड़ा सा ओपन हो और उसे ओपनिंग मिल जाए अपने शॉट्स को लैंड करने की। तो राउंड 3 में याइर रॉड्रिगेज ने ऐसा ही किया और उसने स्टार्ट कर दिया अपनी किक्स को थ्रो करना और बीच बीच में वो काफी अच्छे पंचेस भी थ्रो कर रहा था जो कपल ऑफ टाइम्स अलेक्जेंडर पर लैंड भी हुए। बट अगर आपने नोटिस किया होगा तो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की पर जब भी कुछ लैंड करता है तो अलेक्जेंडर उसको एक्नॉलेज करता है और फिर से वो मिस्टेक नहीं दोहराता। इधर भी कपल ऑफ टाइम्स जब याइर रॉड्रिगेज ने अलेक्जेंडर को अटैक किया तो अलेक्जेंडर ने उस चीज को एक्नॉलेज किया और उसके बाद उसने अपनी पोजीशन को करेक्ट किया और फिर से वो गलती नहीं की। याइर रॉड्रिगेज को एक बिग राइट हुक से काउंटर करने के बाद हम देख सकते थे कि याइर रॉड्रिगेज बुरी तरह से स्टन हो गया था और जैसे ही अलेक्जेंडर ने इस चीज को सेंस किया कि याइर रॉड्रिगेज हर्ट हो गया है, अलेक्जेंडर ने जरा भी टाइम वेस्ट नहीं किया, अपने स्टांस को स्विच किया और याइर रॉड्रिगेज पर हेड पंचेस और बॉडी पंचेस को थ्रो करना स्टार्ट कर दिया। अब यहां पर मैं अलेक्जेंडर के फाइट आईक्यू का एक और पॉइंट बोलना चाहता हूं कि अगर अलेक्जेंडर की जगह कोई और फाइटर होता तो वो कंटिन्यू रखता याइर रॉड्रिगेज पर पंचेस को थ्रो करना, बट अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की ने ऐसा नहीं किया। अलेक्जेंडर ने ओपनिंग देखी कि वो याइर रॉड्रिगेज को टेक डाउन करके उसे ग्राउंड एंड पाउंड से बीट कर सकता है, इसीलिए उसने याइर रॉड्रिगेज को ग्रैब करके उसे स्लैम किया और फिर जाके उसने ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो किया। इस फ्यूरी ऑफ पंचेस से याइर रॉड्रिगेज एस्केप नहीं कर पाया और रेफरी को स्टेप इन करना पड़ा और इस फाइट को स्टॉप करना पड़ा एंड देयरफॉर अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की इस फाइट को जीत गया बाय टेक्निकल नॉकआउट। सो अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की तरफ से ये एक इंसेन फाइट थी और उसने सबको प्रूव कर दिया कि क्यों वो इस डिवीजन का वन ऑफ द गोट्स है। अब ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा कि अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की जब भी ऑक्टेगन में रिटर्न करता है तो वो किसके साथ फाइट करता है। अलेक्जेंडर ने कहा था कि उसे हैंड सर्जरी को करवाना होगा, बट स्टिल वो चाहता है इस साल के एंड तक फाइट करना, तो मोस्ट लाइकली उसकी नेक्स्ट फाइट होने वाली है इलिया टोपुरिया के अगेंस्ट। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। फुल कार्ड की वीडियो भी आने वाली है, तो स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल।